बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है, एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। यानी कि अब हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और उसका जो आंसर होगा उसको रियल लाइन पे शो करना है। तो देखें ज़रा, क्वेश्चन है, पहला पार्ट इसका x माइनस सिक्स लेस देन इक्वल -2। अब देखें ज़रा, यहाँ पे इस साइन को समझ लें कि ये साइन लेस देन कब होता है और ग्रेटर देन कब होता है। देखें ज़रा, ये जिसकी तरफ इसकी नोक होगी ना, वो साइड हमेशा छोटी होती है, और जिस तरफ इसकी ये वाली शेप होती है ओपन शेप, वो साइड ग्रेटर होती है। ठीक है, चाहे इस तरह हो चाहे इस तरह हो। ठीक है, तो जिस तरफ इसका ये ओपन फेस होता है वो साइड बड़ी होती है, और जिस तरफ क्लोज फेस होता है वो साइड छोटी होती है। ठीक है, इधर भी ऐसे ही होगा, जिस साइड पे ये ओपन फेस है वो वैल्यू बड़ी होगी, और जहाँ पे ये इसकी नोक वाली साइड है ये छोटी होगी। ठीक है, अगर इसके नीचे हम ये लगा दें तो साथ में इक्वल भी बन जाता है कि ये एक लेस देन भी है और इक्वल भी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x माइनस सिक्स लेस देन इक्वल। लेस देन हम इसलिए कहेंगे कि ये इस तरफ है, तो पहली तो ये वैल्यू ना, इसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू लेस है, क्योंकि ग्रेटर इस तरफ है तो इसका मतलब ये ग्रेटर हुआ, इसलिए हम इसको लेस पढ़ेंगे क्योंकि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। x माइनस सिक्स लेस देन और इक्वल इन इसके -2 के। तो देखें ज़रा, सबसे पहले तो हम एक दफ़ा ऐसे क्वेश्चन को लिख रहे हैं, ये -6 है, इस साइड पे क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस कर लें तो 4 आ जाएगा। आपने करना क्या है, इसको हमने रियल लाइन पे शो करवाना है। इसका थोड़ा सा तरीका क्वेश्चन नंबर 1 से डिफरेंट है। अब देखें ज़रा, x लेस है किससे, 4 से, लेकिन इक्वल भी है। जब लेस देन इक्वल आएगा ना, आपने क्या करना है, यहाँ पे ये 4 है +4, यहाँ पे हमने एक सर्कल लगाना है। अगर तो यहाँ भी इक्वल का साइन है तो हम इस सर्कल को डार्क कर देंगे, यानी फिल कर देंगे। अब x जो है 4 से छोटा भी है और बराबर भी है। बराबर का हमने ये कर दिया, इस सर्कल को फिल कर दिया। अगर ये नीचे लाइन ना होती तो हम इस सर्कल को जस्ट ऐसे ड्रॉ करते, फिल ना करते। ठीक है, तो इक्वल का तो ये इम्पैक्ट आना है ना। और दूसरा लेस है तो इसका मतलब है 4 से पीछे की तरफ आना है। ठीक है, 4 से पीछे 3 2 1, तो आपने ऐसे स्केल की मदद से एक लाइन लगा लेनी है। ठीक है, एंड तक, और ये आपके पास आ गया। ठीक है, जस्ट इतना, ये आपका आंसर होगा। पार्ट नंबर 2 है, -9 ग्रेटर देन -16 प्लस x। अब सबसे पहले तो आपने ये करना है, 16 को इधर ले आते हैं, इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, ग्रेटर देन x आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7। अब देखें जरा, x लेस देन 7 है, x की तरफ इसका क्लोज फेस है ना, तो इसका मतलब x छोटा है और 7 बड़ा है, तो हम ऐसे कर लेंगे, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि x लेस देन 7। अब इसके नीचे इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इसको देखें जरा, +7 है तो मैं +7 पे जाके ये सर्कल लगा रहा हूँ। ठीक है, अब चूंकि ये नीचे इक्वल नहीं था तो इसलिए मैंने इसको फिल नहीं करना। आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जब नीचे लाइन ना लगी हो तो आपने इसको फिल नहीं करना। अब करना क्या है कि ये x छोटा है 7 से, ऐसे ही है, पहले भी हमने किया था, वो x छोटा था। तो जब x छोटा होगा ना तो ये जो लाइन है पीछे की तरफ आएगी, यानी नेगेटिव की जानिब जाएगी, तो आपने यहाँ पे जाके एरो लगा देना। ठीक है, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 है, 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल 3। ठीक है, अब देखें ज़रा, x वाली इधर रहेगी, ये 3 इधर प्लस का, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0 आपके पास, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके जब 0 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब देखें ज़रा, x जो है वो ग्रेटर देन है और इक्वल है किससे, 0 से। ग्रेटर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और इक्वल भी। ठीक है, अब देखें ज़रा, सबसे पहले तो 0 के ऊपर हमने ऐसे सर्कल लगाना है क्योंकि 0 आ रहा है ना हमारा आंसर। अब नीचे इक्वल का भी साइन है तो इसका मतलब है कि हमने इसको क्या करना है, फिल कर देना। ठीक है, अब x ग्रेटर है 0 से, यानी कि हमने 0 से बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो बड़ा तो फिर इस तरफ आएगा ना, आपने इधर स्केल से लाइन लगानी है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है, 6 × x + 10 लेस देन इक्वल 0। तो देखें ज़रा, 6 को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6x
प्लस 60 लेस देन इक्वल 0। अब ये 60 इधर प्लस का, इस साइड पे क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कर लें तो ये आपके पास -10 आएगा, ओके। अब हमने इसको रियल लाइन पे शो करवाना है। रियल लाइन मैंने पहले से ड्रॉ की हुई है। x लेस देन इक्वल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है और -10 आया, तो -10 पे सर्कल लगाएंगे। अब इक्वल भी आया तो इसको हमने फिल कर लेना है। x लेस है किससे, -10 से, यानी कि 10 से लेस की तरफ जाना है, तो 10 से लेस यहाँ पे आएगा, ठीक है। आपने उतना ही एरो लगाना होता है जितनी आपकी लाइन हो, इससे आगे नहीं जाना, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है। पार्ट नंबर 5 है 5/3 इंटू एक्स -3/4 लेस देन -1/12। अब देखें जरा फ्रैक्शन में हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं, तो हम इनका एलसीएम लेंगे 3, 4 और 12। तो सबसे पहले तो हम 2 से कर लेते हैं, 3 वैसे ही, 2 to the 4, 2 6 the 12, फिर 2 पे 2 1 the 2, 2 3 the 6, फिर 3 पे करेंगे 3 1 the 3, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 6 2 the 12 आएगा। तो हमने 12 से सबको मल्टीप्लाई करना है। देखें ज़रा, आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 5/3 इंटू एक्स -12 मल्टीप्लाई 3/4 लेस देन 12 मल्टीप्लाई -1/12 आ जाएगा। अब 3 4 the 12 होगा, 4 5 the 20x, 4 3 the 12, 3 3 the 9x। आपके पास सिंपल 9 है, ओके, x नहीं है। ये से कट जाएगा तो आपके पास आएगा -1। अब -9 इधर आके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास -9 प्लस का, ठीक है, इधर प्लस का हो जाएगा। अब देखें ज़रा, ये आ जाएगा आपके पास +8 और 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपने इसको डिवाइड करना है, तो कटिंग होगी तो हमारे पास 2/5 आ जाएगा। अब 2/5 को आपने क्या करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 2/5, x लेस देन 2/5 आया। अब ये प्लस में है, आपने ये वाला बॉक्स चूज करना है, क्योंकि अगर इधर कोई नंबर होता ना, जैसे 1 2 3, इसके ऊपर 3 होता, तो हम फिर 3 वाले बॉक्स में जाते, 3 वाला बॉक्स ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, हम इसका मतलब हमें 0 के साथ वाला बॉक्स चूज करना है। नीचे 5 है, हमने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देना है, 1 2 3 4, यानी 4 लाइन्स लगाएंगे, 5 में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4 5। ऊपर 2 है, आपने यहाँ से काउंट करना है, 1 2, ये है, आपने यहाँ पे सर्कल लगाना है और ये होगा हमारा 2/5। अब नीचे इक्वल का साइन नहीं था इसके, ऐसे ही है, तो इसलिए हमने क्या करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और लेस है तो लेस हमारा नेगेटिव की तरफ जाता है, तो आपने इधर को एरो लगाना है, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 5 का आंसर है। पार्ट नंबर 6 है 1/4x -1/2 लेस देन इक्वल -1 + 1/2x आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इसमें भी फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं, तो हम इसका भी एलसीएम लेंगे। तो नीचे वाली जो वैल्यूज़ होती हैं हम सिर्फ उनका एलसीएम लेते हैं, 2 to the 4 2 1 और 2 1, फिर 2 पे करेंगे 2 1 the 2 1, ये ऐसे आ जाएंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है, तो हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 4। तो 4 मल्टीप्लाई 1/4x -4 मल्टीप्लाई 1/2 लेस देन इक्वल 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4 4 से कट जाएगा, तो 1x आ जाएगा, 2 to the 4 2 1 the 2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल ये आ जाएगा -4 और ये 2 to the 4 तो 2 1 the 2 और साथ में x आ जाएगा। अब ये है कि हमारे पास ये x की वैल्यू एक साइड पे ले जाते हैं, सिंपल वाली इस साइड पे, ये 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा, ये -4 है, और ये 2 इधर आके प्लस का, ये -x आ जाएगा और ये आ जाएगा -2। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ देखनी है कि इस साइड पे माइनस है, पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि x के साथ माइनस आ जाए। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, ये माइनस वैसे तो इस माइनस से कट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस की वजह से ये साइन भी चेंज हो जाएगा। जब हम इसको इससे कट करते हैं तो फिर ये वाला साइन भी चेंज होता है। हमेशा याद रखिएगा कि जब इस साइड पे माइनस की कोई वैल्यू आ जाए, उसको उधर लेके आप डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे -4 होता,
उधर आप इसके साथ डिवाइड करते -4 को, तब भी ये साइन चेंज हो जाना था। जब भी इधर कोई x के साथ माइनस की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही होगी तो जब आप उसको इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये साइन ऑटोमेटिकली इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो माइनस का मतलब -1 था, अगर उसको लेके इधर -1 से डिवाइड करते हैं तो तब भी माइनस माइनस कट जाएंगे और 2 ही आएगा, तो तब भी ये साइन चेंज होना है। अब x ग्रेटर देन हो गया किससे, 2 से, और साथ में इक्वल भी है, तो +2 हमारे पास नंबर लाइन ये है, इसके ऊपर सर्कल लगाएं। अब इक्वल भी है तो इस सर्कल को हम डार्क करेंगे, और दूसरा 2 से ग्रेटर है x, तो इसलिए पॉजिटिव वाली साइड पे जाएंगे। तो ये हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।